हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं माई एसक्यूएल कंडीशंस। एसक्यूएल में कौन कौन सी कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हम देखने वाले हैं कौन कौन सी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं इन माई एसक्यूएल। कंडीशन आर यूज बेसिकली कंडीशन क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो पहले हम देखने वाले हैं कि क्लॉजेस भी देखा है। वेयर क्लॉज क्या होता है? द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द record based on a specified condition. It is commonly used to select, update and delete the statement. वेयर क्लॉज का यूज कर क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। मतलब हमने जो भी डेटाबेसेस क्रिएट किए हैं और उसमें जो भी टेबल वगैरह क्रिएट की है उस पर क्या कर सकते हैं, हम वेयर क्लॉज इजी अप्लाई कर सकते हैं और जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक कॉमन ऑपरेशन कौन से है? बेसिकली सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये स्टेटमेंट हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वेयर क्लॉज को सिलेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल मैंने इधर क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, वेयर क्लॉज यूज़ किया है। इधर मैंने आईडी, नेम, एज फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर मैं कंडीशन डाल रही हूँ एज ग्रेटर देन 20। ओके, सो क्या कर रही हूँ, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, डेटा फिल्टर करना है, एज ग्रेटर देन 20। तो आप देख सकते हैं आईडी और एज, ये डेटा मेरे को क्या हो रहा है, फिल्टर होके मिल रहा है और एज ग्रेटर देन 20 मैंने कंडीशन डाली है। सो वेयर क्लॉज में क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट के साथ इधर यूज़ कर रही हूँ। सो डिलीट विद वेयर, हम क्या कर सकते हैं, वेयर डिलीट को भी वेयर के साथ यूज़ कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज लेस देन 18, हम क्या कर सकते हैं, अगर बेसिकली रो डिलीट करनी है कोई भी तो क्या कर सकते हैं, डिलीट का हम स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज लेस देन 18, ये हम इधर कंडीशन डाल रहे हैं। ओके, दिस क्वेरी डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एज इज लेस देन 18। मतलब ये क्वेरी क्या कर रही है, हमारी जो भी एम्प्लॉय की एज की लेस देन 80, जिस भी एम्प्लॉय की एज है उसका डेटा पूरा डिलीट कर रही है। ओके, उसके बाद है एंड और नॉट ऑपरेटर। एंड और नॉट ये क्या है, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर से ये क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं और वेयर क्लॉज के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब एंड ऑपरेटर बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। सिलेक्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्जांपल में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर देन 30 एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू HR। मतलब डिपार्टमेंट HR का डेटा हमें सिलेक्ट करना है और वे एम्प्लॉय की एज ग्रेटर देन 30 में मैंने इधर कंडीशन लगाई है। आप SQL में जाके देख सकते हैं। एंड ऑपरेटर का मैंने यूज़ किया है और ऑपरेटर भी क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एंड ऑपरेटर, अब दो वैल्यू के बीच में आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली एंड कंडीशन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इधर एज ग्रेटर देन 20, इधर और एंड दोनों क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक लॉजिकल ऑपरेटर है ये। तो या फिर ये ऐसा इसका मीनिंग होता है कि एज ग्रेटर देन 20 और सिटी इक्वल टू पुणे। पुणे सिटी के क्या करने ही, एज जिसकी एज ग्रेटर देन 20 और उसका क्या, सिटी पुणे, ये क्या करना है, कंडीशन मैंने इधर डाली है। ओके, उसके बाद है और ऑपरेटर, मैंने अभी दिखा दिया है आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज लेस देन 25 और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग। हमें क्या करना है, बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट इधर फाइंड आउट करना है और एज लेस देन 25, ये मैंने इधर कंडीशन डाली है। और इधर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया है। बेसिकली एंड और ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ये हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज कर सकते हैं। This query retrieve the record from the employee table where age is less than 25 और the department is marketing। मतलब इसका मीनिंग हो गया कि एज लेस देन 25 हमें चाहिए एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट क्या चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। उसके बाद है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बेसिकली किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है, नहीं चाहिए हमें, तो क्या कर सकते हैं हम, नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इधर सिटी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वन टेबल में स्टेटमेंट यूज़ किया है, वेयर नॉट सिटी इक्वल टू पुणे, मतलब जो भी एम्प्लॉय है उनकी सिटी मेरे को पुणे नहीं चाहिए, बाकी ऑल सिटी के मेंबर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं सिटी और नेम ये टेबल में शो हो रहा है। The in operator is used to specify the multiple value in a where clause. The not in operator is used to exclude multiple values. Example using in, select star from employee where department in, मतलब in आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट को कंबाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब HR IT मार्केटिंग ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स है आप क्या कर सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं। दिस क्यूरी रिट्राइव रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर द डिपार्टमेंट इज आइदर HR IT और मार्केटिंग, ये तीनों में से आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग नॉट इन ऑपरेटर बेसिकली आपको जो चाहिए नहीं है डिपार्टमेंट, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉट इन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इधर सेल्स और सपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, नॉट इन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है बिटवीन ऑपरेटर। द बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट द वैल्यू विथ इन अ गिवन रेंज। द रेंज कैन बी नंबर, टेक्स्ट और डेट्स, मतलब बिटवीन ऑपरेटर है उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेरी यूज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज बिटवीन 25 एंड 35। बिटवीन ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इधर एज बिटवीन 25 एंड 35, बिटवीन मतलब 25 और 35 के बीच में जो भी हमारा रेंज आएगा उसके लिए हमने बिटवीन इधर ऑपरेटर यूज किया है। आप देख सकते हैं इधर मैंने सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन, मैंने सैलरी का कॉलम लिया था इसलिए सैलरी बिटवीन 10,000 टू 20,000, इसके बीच में मेरे को क्या चाहिए, ऑल सैलरी शो होनी चाहिए। तो 10,000 टू 50,000 में जो जो सैलरी मैंने ली है टेबल में वो सभी मेरे को शो हो रही है। उसके बाद है लाइक एंड नॉट लाइक ऑपरेटर। बेसिकली द लाइक ऑपरेटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है आपको पता है क्या? सो द लाइक ऑपरेटर इज यूज इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। द नॉट लाइक ऑपरेटर इज यूज टू एक्सक्लूड अ स्पेसिफाई पैटर्न। बेसिकली इन SQL में लाइक ऑपरेटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? लाइक ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, पैटर्न मैचिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब आपको स्पेसिफिक नाम का कोई एम्प्लॉय का फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय का नाम का फर्स्ट लेटर और उसके बाद आप परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लाइक ऑपरेटर आप परसेंटेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक J%, मतलब आपको क्या होगा, जो भी आपने एम्प्लॉय का नाम J लिया है उसका क्या होगा, डेटा शो होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने क्या लिया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक N%, ऐसा दिया है क्योंकि मेरे पास मेरे टेबल में N नाम का एम्प्लॉय है, इसीलिए मेरे को क्या हो रहा है, N नाम का शो हो रहा है डेटा। यूजिंग नॉट लाइक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम नॉट लाइक A%, मतलब आपको जो डेटा चाहिए नहीं है, एम्प्लॉय A% का नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, A% यूज़ कर सकते हैं। इज नल एंड नॉट नल, ये क्या है बेसिकली, आप हमने देखा है ये क्या है, हमने यूज़ किए थे कंस्ट्रेंट यूज़ किए थे, नॉट नॉल नल, नल नॉल नॉट नल। ओके, दिस ऑपरेटर आर यूज टू चेक द नल वैल्यू, मतलब जो भी हमको क्या हम टेबल में क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की के साथ नल नॉट नल ये सभी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एग्जिस्टिंग एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर। द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ एनी रिकॉर्ड। बेसिकली हम एग्जिस्ट ऑपरेटर किधर यूज़ करते हैं, SQL में सब क्यूरी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, द नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर द अब्सेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन अ सब क्यूरी। सब क्यूरी में अगर आपका रिकॉर्ड अब्सेंस है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जिस्ट की आप अगर एग्जांपल देखा जाए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एग्जिस्ट,
मतलब जो रिकॉर्ड है हमारे टेबल में, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एग्जिस्ट के बाद सब क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। सो सब क्वेरी एक ब्रेसेस में आप ले सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट डॉट आई डी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आई डी। डिपार्टमेंट आई डी ये क्या है, लिया है हमने, कॉमन लिया है टेबल में। ओके, दिस क्वेरी रिट्राइव द रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर देयर इज एटलीस्ट वन मैचिंग रिकॉर्ड इन द डिपार्टमेंट टेबल विद द सेम डिपार्टमेंट आईडी। मतलब डिपार्टमेंट आईडी हमने इधर कॉमन लिया है। ओके, उसके बाद है यूजिंग नॉट एग्जिस्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो भी डेटा नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा का अब्सेंस है हमारे टेबल में, इसके लिए हम नॉट एग्जिस्ट का बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट डॉट आई डी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आई डी, ये बेसिक सब क्वेरी इधर यूज करनी है। ये क्या करती है, बेसिकली रिट्राइव द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर देयर इज नो मैचिंग रिकॉर्ड इन द डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट में कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट का इधर यूज कर सकते हैं। और कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट रिकॉर्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये सभी क्वेरी को एक लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर सकते हैं और एक सिंगल क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर दैन 25, एंड ऑपरेटर हमने लगाया है और इन का भी यूज़ किया है। मतलब इधर HR और IT हमने डिपार्टमेंट लिए हैं और उसके बाद हमने लाइक ऑपरेटर का भी यूज़ किया है। आप देख सकते हैं लाइक ऑपरेटर का भी हमने यूज़ किया है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर बिटवीन, ये सभी आप क्या कर सकते हैं, आपके डेटाबेसिस पे जो भी टेबल आपने क्रिएट किए उस पर क्या कर सकते हैं, ये सभी ऑपरेटर्स आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गए सभी ऑपरेटर्स। बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।